सावन सोमवार की कहानी एक पिता पुत्र और बेटी की शिव जी की आस्था की कहानी। हे भोलेनाथ, जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसके सभी कष्टों को हारना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपने आप में सुखी था। इस परिवार में पिता, पुत्र और पुत्री शामिल थे। पिता का नाम रघु था, पुत्र का नाम अजय और पुत्री का नाम नंदिनी था। ये तीनों एक खुशहाल और स्नेहपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। पिता का नाम रघु एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में आदर दिलवाया था। लेकिन एक साल सूखा पड़ा और फसलें मुरझा गईं। रघु की आमदनी खत्म हो गई और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई होने लगी। इस कठिन समय में रघु ने न केवल अपने परिवार के लिए संघर्ष किया, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद भी की। पुत्र की जिम्मेदारी। अजय, रघु का पुत्र, एक युवा और होशियार लड़का था। उसने अपने पिता के कठिन परिश्रम को देखकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खेती में हाथ बटाने लगा। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था ताकि परिवार की कठिनाई कुछ कम हो सके। अजय ने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और घर की जिम्मेदारियों को भी संभाला। पुत्री का संकल्प। नंदिनी, रघु की पुत्री, एक समझदार और संवेदनशील लड़की थी। उसने अपने पिता और भाई की कठिनाइयों को महसूस किया और अपने घर के कामों में पूरी तरह से हाथ बटाना शुरू किया। नंदिनी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर छोटे छोटे काम करने लगी, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। उसने अपनी कला और शिल्प के माध्यम से छोटे मोटे काम किए और कुछ पैसे कमाए। सपने का संधान। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां भगवान शिव का मंदिर था, जो कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ था। रघु ने सोचा कि शायद भगवान शिव की पूजा और आशीर्वाद से उनके कठिन समय में सुधार आ सकता है। उसने अपने परिवार को मंदिर ले जाने का निश्चय किया। भगवान शिव की पूजा। रघु, अजय और नंदिनी ने मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की। रघु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके परिवार की कठिनाइयों को दूर किया जाए। पूजा के बाद पुजारी ने उन्हें भगवान शिव के प्रसाद के साथ साथ एक विशेष उपाय बताया। उपाय था कि भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके परिवार की एकता और संकल्प को मजबूत किया जाए। रघु और उसके परिवार ने पुजारी के बताए गए मंत्रों का नियमित जाप शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव की उपासना में श्रद्धा और विश्वास रखा। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुधार होने लगा। खेतों में बारिश आने लगी, फसलें हरी-भरी होने लगी और उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। परिवार की खुशहाली। समय के साथ रघु का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अजय ने अपने पढ़ाई को पूरा किया और गांव में शिक्षा के महत्व को फैलाया। नंदिनी ने अपनी कला और शिल्प के माध्यम से कई लोगों की मदद की और गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। रघु ने अपनी मेहनत और भगवान शिव की उपासना से सच्चे सुख का अनुभव किया। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी ईश्वर की उपासना और परिवार की एकता से हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा और परिवार के सहयोग से ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।